हम इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं। डिफरेंशिएशन जो लोग 2 बार बना लिए हैं, इंटीग्रेशन पढ़ाते जाएंगे। केसीसी नारडी शर्मा से बोर्ड लेवल का बनाइएगा, एनसीईआरटी से बाद में, और बीच बीच में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और ग्राफ का थ्योरी पढ़ाएंगे। वो फंक्शन वाले कॉपी में लिखिएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के कॉपी में। तो देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में 2 पार्ट आपको पढ़ना है। एक पढ़ना है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और सेकेंड पढ़ना है आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इम्पोर्टेंट इंडेफिनिट है, डिफरेंशिएशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और फंक्शन बार बार बनाइएगा, पूरा कैलकुलस इसी से डील होता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो देखो, इफ y इज इक्वल टू fx, वी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन, y इक्वल टू fx कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, देन dy बाई dx, fx का डेरिवेटिव f डैश x होता है, dy बाई dx इक्वल टू f डैश x इज नोन एज डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू x। यानी dy बाई dx को हम लोग y का डेरिवेटिव कहेंगे और fx का डेरिवेटिव f डैश x होता है विथ रेस्पेक्ट टू x। f डैश x को डेरिवेटिव कहेंगे, यह डेरिवेटिव है किसका? fx का। fx का यह डेरिवेटिव है, इसका यह एंटी डेरिवेटिव है, इसी में लिख देते हैं एंड fx इज known as antiderivative of f dash x with respect to x। ठीक से समझेंगे, f dash x डेरिवेटिव है किसका? fx का। fx का डेरिवेटिव f dash x और f dash x का एंटी डेरिवेटिव होगा fx। इन सिंबल antiderivative of f dash x with respect to x is written as, देखिएगा ऐसे सिंबल है इंटीग्रेशन का, यहाँ f डैश x लिखते हैं और x के रिस्पेक्ट में तो यहाँ dx, f डैश x, ये जो सिंबल देख रहे हैं इंटीग्रेशन का सिंबल है। इसको क्या कहेंगे? f डैश x का एंटी डेरिवेटिव fx होता है, f डैश x या ये भी इज रिटन एज इतना। इसको हम लोग कहेंगे एंटी डेरिवेटिव किसका? f डैश x का। एंड it is defined as the ध्यान से देखिएगा, as the f dash x dx इक्वल टू fx प्लस c। इसको हम लोग क्या कहेंगे? एंटी डेरिवेटिव। क्या कहेंगे? एंटी डेरिवेटिव ऑफ f डैश x विथ रेस्पेक्ट टू x।
या इसी को कहते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल वैल्यू। क्या कहते हैं? इंडेफिनिट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, या इसी को हम लोग प्रिमिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिमिटिव भी कहते हैं। एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रल वैल्यू, प्रिमिटिव, तीनों का मीनिंग सेम है। ऑफ एफ डैश एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिएगा ध्यान से, यहां है एफ डैश एक्स डी एक्स, यहां लिखते हैं एफ एक्स प्लस सी। इस एफ डैश एक्स को इंटीग्रांड कहते हैं, इंटीग्रांड। इसको हम लोग कहते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। इसको कहते हैं कांस्टेंट या इंटीग्रल कांस्टेंट। और एफ एक्स का यह डेरिवेटिव है। एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स आएगा। और सी को क्या कहते हैं? इंटीग्रल कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यह आएगा। अब देखिएगा कुछ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। पहला प्रॉपर्टी, अगर एक से अधिक फंक्शन के बीच प्लस माइनस का साइन है, डॉट डॉट डॉट, और इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये जो इंटीग्रेशन का सिंबल है, ब्रैकेट के अंदर जितना फंक्शन है सब में लगेगा। f1 का इंटीग्रेशन, f2 का इंटीग्रेशन, प्लस डॉट 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 fn का इंटीग्रेशन। जितना फंक्शन के बीच प्लस माइनस का साइन रहे, इंटीग्रेशन का सिंबल सब में लगा देंगे। अगर कांस्टेंट से गुना है किसी फंक्शन में, f को इंटीग्रेट कर रहे हैं और इसमें k से गुना है, तो k को बाहर ले लेते हैं। k को क्या करते हैं हम लोग? बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। देखिएगा, डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स होता है, उल्टा। ध्यान से देखिएगा, जैसे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा। इंडेफिनिट है तो कांस्टेंट ऐड करेंगे। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। सेक स्क्वायर का tan x होगा। tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x। कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट x होता है। कारण कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट। e के पावर x का इंटीग्रेशन ex होता है। x का अगर कुछ पावर है
तो डिफरेंशिएशन में पावर से गुना करते थे और पावर एक सब्ट्रैक्ट करते थे। यहाँ क्या करना है, पावर एक ऐड कर देंगे और जितना पावर है उसी से डिवाइड करेंगे। एक्स का जितना पावर है, पावर में एक ऐड करेंगे उतना ही से डिवाइड करेंगे। 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। a का पावर x का इंटीग्रेशन a का पावर x बाई log a होगा। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होगा। -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन cot इनवर्स x, यानी डिफरेंशिएशन का ठीक अपोजिट। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिएगा, sec x इंटू tan x का sec x होगा। cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x होगा। 1/√x का 2√x होगा। केवल dx रहे तो x लिखिएगा। tan x का इंटीग्रेशन log sec x लिखेंगे। cot x का इंटीग्रेशन log sin x। sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x। cosec x का इंटीग्रेशन log cosec x माइनस cot x। ये फॉर्मूला सब याद कर लेंगे, ऐसे बुक में दिया हुआ है फॉर्मूला। इंटीग्रेशन का डिफिनीशन है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन का डिफिनीशन लिख देते हैं, इंटीग्रेशन is the inverse process of differentiation। integration inverse process of differentiation। डिफरेंशिएशन 2-3 बार बना लीजिएगा, इंटीग्रेशन आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और देखिएगा, इसमें पहला तो एक्सरसाइज इंटीग्रेशन का अलग टाइप का है,
2 बार बना लीजिएगा, उसके बाद बाय रूल है, इजी वे में बनना शुरू हो जाएगा। पहला जो एक्सरसाइज जो बुक का है उसमें सवाल को कन्वर्ट उस फॉर्म में कर दीजिए जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। जैसे देखिए, लिखते हैं इंटीग्रेट पहला सवाल, इंटीग्रेशन का साइन है x का पावर 4 x का क्यूब। हम जीरो लेवल से शुरू करते हैं, दो फंक्शन के बीच प्लस का साइन है तो सिंबल दोनों में लगेगा। x4 को भी इंटीग्रेट करेंगे और x क्यू को भी इंटीग्रेट करेंगे। x का जब पावर है तो पावर एक इंक्रीज करेगा, उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस सी। सेकेंड सवाल, x का पावर -4 1/x 3 का पावर x। अब इसको इंटीग्रेट करना है, x का पावर -4 1/x dx 3 का पावर x। तो x का जब भी पावर है, पावर एक ऐड करेंगे तो -4 में एक ऐड करेंगे तो -3 होगा, जितना पावर उतना ही से डिवाइड। 1/x का log mod x होता है और 3 का पावर x का 3 का पावर x बाई log 3 हो जाएगा। सेकेंड नंबर, √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है नहीं, तो इसको a - b के होल स्क्वायर पर पहले तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 भी करेंगे तो ये भी कट जाएगा। अब इंटीग्रेशन का साइन सब में लगाएंगे, 1/x dx - 2 dx। x का पावर 1 है तो पावर एक इंक्रीज करता है, 1/x का log x होता है, -2 बाहर dx का x फॉर्मूला में लिख दिए। देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम, साइन इनवर्स x/2 प्लस कॉस इनवर्स x/2 बाई x5, इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग इनवर्स टिर्गो में पढ़े हैं, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स का वैल्यू π/2 होता है डिवाइडेड बाई x5। π/2 कांस्टेंट है, बाहर कॉमन ले लिया, ऊपर x का पावर -5, इंटीग्रेट करेंगे तो पावर एक इंक्रीज करेगा तो -4/-4, x का पावर -4 इंटू पाई डिवाइडेड बाई -8, यानी -π/8 x4 प्लस सी। यहाँ प्लस सी कांस्टेंट ऐड कर दीजिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम, साइन QX प्लस कॉस QX बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे? तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है नहीं, ए क्यू प्लस बी क्यू पर इसको तोड़ सकते हैं या अलग अलग कर देते हैं। साइन क्यू एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिएगा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटेगा, ऊपर एक साइन बचेगा, नीचे कॉस स्क्वायर को कॉस इंटू कॉस लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर गया, कॉस डिवाइडेड बाई साइन इंटू साइन dx। अब क्या करेंगे हम लोग, साइन बाई कॉस टैन होगा, एक कॉस ऊपर जाके सेक होगा और यह कॉट होगा इंटू कॉस एक होगा। दो टर्म का सम है, इंटीग्रेशन का साइन दोनों में लगेगा, tan x sec x dx प्लस cot x cosec x dx। tan गुने सेक है तो tan गुने सेक का इंटीग्रेशन सेक x होता है, cot गुने cosec का माइनस cosec x होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा,
x5 प्लस x का पावर 2/3 प्लस x का पावर 1/3, इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ 3 टर्म के बीच प्लस है, तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। x5 का इंटीग्रेशन, x 6/6 पावर 1 इंक्रीज किया, 2/3 में 1 जोड़ेंगे तो 5/3 हो जाएगा, 1/3 में 1 जोड़ेंगे 4/3 हो जाएगा, प्लस c। इसको इंटीग्रेट करना है तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है नहीं, तो ऊपर पोलिनोमियल नीचे पोलिनोमियल फैक्टराइज करते हैं, तो ऊपर वाले को फैक्टराइज करेंगे तो x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 आएगा, और नीचे x प्लस 3 है, इससे इसको कैंसिल किया। अब ऊपर x का भी इंटीग्रेशन प्लस 5 का भी इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 5 का 5x प्लस c। नेक्स्ट प्रॉब्लम, e का पावर log x स्क्वायर प्लस 7x। देखिए यहाँ log का बेस नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब यहाँ बेस e है, तो e का पावर log है, log का बेस e है तो ये खत्म हो जाएगा, लॉगरिथमिक फार्मूला से इतना बचेगा। अब एक्स स्क्वायर को भी इंटीग्रेट करेंगे प्लस 7x को भी इंटीग्रेट करेंगे, x³ प्लस 7x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 3 का पावर log बेस 2, यहाँ x है, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो 3 का पावर log है, log का बेस 2 है, log x पर डिपेंड करता है, तो log में एक फॉर्मूला होता है कि यह दोनों इंटर चेंज कर जाता है, यहाँ x आ जाएगा log 3 टू द बेस 2। अब x का पावर हो गया तो इसका इंटीग्रेशन x का पावर log प्लस 1 डिवाइडेड बाई इतना। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है इफ dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, then find y where y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0। dy बाई dx का वैल्यू दिया है, निकालना y, कब? जब y 1 है x 0 है। तो देखिए सेंस dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx होगा। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx, dy का इंटीग्रेशन y एक्स स्क्वायर dx, अलग अलग तीनों को इंटीग्रेट करेंगे, y एक्स स्क्वायर का x³ प्लस 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x प्लस c। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, आप पुट कर देंगे y का वैल्यू कितना दिया हुआ था
y का वैल्यू 1 था, x का वैल्यू 0, y इक्वल टू x³/3 प्लस x² प्लस 5x प्लस c। तो 1 इक्वल टू 0 0 0 c का मान 1 आया, देयरफॉर y इक्वल टू x³/3 प्लस x² प्लस 5x प्लस 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन। tan स्क्वायर का नहीं होता है तो इसको sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं और अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। sec स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन और 1 का भी। sec स्क्वायर का tan x होता है, 1 का dx का x। नेक्स्ट प्रॉब्लम है dx बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। तो ऊपर हम लोग 1 लिख सकते हैं और 1 के बदले लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर dx। अलग अलग कर देते हैं तो साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हुआ। यह कॉस स्क्वायर ऊपर जाके सेक स्क्वायर हो जाएगा। वह ऊपर जाकर के सेक स्क्वायर हो गया और कॉस साइन स्क्वायर जाके कॉसेक स्क्वायर हो गया। सेक स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे अलग, प्लस कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग। तो सेक स्क्वायर का tan x माइनस कॉट x प्लस c। नेक्स्ट प्रॉब्लम x³ प्लस 1। ऊपर अगर हायर डिग्री हो, नीचे लोअर डिग्री, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे। रूल है, आगे पढ़ाएंगे, लेकिन अभी डायरेक्ट बना देते हैं। देखिए x³ में हम 1 जोड़कर 1 सब्ट्रैक्ट किया, इसको 1³ लिख सकते हैं a³ प्लस b³ पर a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 dx। अब इसको अलग अलग कर दो तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 dx। इससे ही कैंसिल हुआ। अब अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, एक्स स्क्वायर dx माइनस एक्स dx प्लस 1 dx माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स और इसका लॉग x प्लस 1 होगा। क्या होगा? क्योंकि लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई इतना आएगा प्लस c। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस टाइप का सवाल बना लीजिएगा जैसा पढ़ा दिए हैं। इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें क्या करना है? इस टाइप के सवाल में 3 तरह का सवाल आपके आरडी शर्मा केसी सिन्हा बुक में इस पर होगा। एनसीईआरटी में मिक्स दिया है, पहले आरडी शर्मा या केसी सिन्हा बना करके उससे बनाइएगा, या मैरून या बर्मन का बुक आता है। तो देखिए इसमें टाइप वाइज बताते हैं, दिए गए सवाल को उसमें बदलिए जिसका हम फॉर्मूला जानते हैं। तो एक फॉर्मूला पहले आप याद कर लीजिए। जैसे आपने पढ़ा है
एक्स का पावर m का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स का पावर m+1 डिवाइडेड बाई क्या, m+1। इफ x के जगह ax प्लस माइनस b होगा, देन क्या करेंगे, देन डिवाइड, पूरे फॉर्मूला में रूल लागू होगा, देन डिवाइड इंटीग्रल वैल्यू बाई ए, एक्स के कोएफिशिएंट यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स से इंटीग्रल वैल्यू को डिवाइड करेंगे। जैसे देखिएगा यहाँ एक्स के पावर का इंटीग्रेशन इतना है। अब एक सवाल देते हैं, एक्स नहीं लेते हैं, 2x+1 का पावर 7 लेते हैं। एक्स यहाँ पावर ब्रैकेट के अंदर 1 होना चाहिए, एक्स प्लस बी में एक्स का पावर 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन इसी के जैसा होगा, यानी 2x+1 का पावर 8 हो जाएगा और नीचे 8, 7 था तो पावर 1 ऐड किया। अब क्या करेंगे, x में 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 3x-1 का पावर 11 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 3x-1 का पावर 11 है तो 12/12 इंटू x में 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। जैसे सेक स्क्वायर 3x+9 है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होगा और x में 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। e का पावर 2x-7 है, तो e का डिफरेंशिएशन e ही होता है, करेंगे क्या, x में 2 से मल्टीप्लाई है 2 से डिवाइड कर देंगे। ये सब फॉर्मूला में एप्लीकेबल होगा। इस पर सवाल देते हैं, जरा ध्यान से देखिए। dx/√(x + 3 - x - 1), इसको इंटीग्रेट करना है। तो नीचे में अगर इरेशनल रहे दो टर्म में तो रेशनलाइज कर दीजिएगा, रेशनलाइजेशन पढ़े होइएगा सब लोग। माइनस है तो बीच में प्लस साइन रख करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। √x + 3 a - b इंटू a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √x + 3 प्लस √x - 1। स्टेप लेंदी होता है इसलिए कैलकुलेशन करते रहेंगे। x से x कट जाएगा, ये माइनस के कारण ये माइनस x होगा, माइनस माइनस +1, x कटेगा हमारा, थ्री प्लस 1 4 हो जाएगा। अब अलग अलग इसको कर दीजिए, x + 3 का पावर रूट का मतलब हाफ बाई 4, फिर प्लस x - 1 का पावर हाफ बाई 4, वन बाई 4 बाहर, x + 3 के पावर हाफ का इंटीग्रेशन, 1/4 बाहर, x - 1 के पावर हाफ का इंटीग्रेशन, और x + 3 का इंटीग्रेशन, पावर हाफ है, एक बढ़ेगा तो हाफ में एक बढ़ेगा तो 3/2 उतना ही से डिवाइड कर देंगे, प्लस 1/4, x - 1 का पावर हाफ है, 1 ऐड करेंगे 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, प्लस जब इसको अरेंज कर लीजिएगा, जैसे 2 2 जा 4 कटेगा, 2 से 2 बार में, 2 से 2 बार में, तो 1/6 कॉमन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, dx/2x - 1 का रूट
माइनस 2x माइनस 3, यह भी इरेशनल है, रेशनलाइज कर देंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बीच में प्लस साइन रख करके मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 3 dx रूट 2x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 3। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट हटेगा दोनों से, 2x कटेगा, देख लीजिए, और माइनस माइनस प्लस 3 होगा। यह 2x माइनस 1 का पावर हाफ हुआ प्लस 2x माइनस 3 का पावर हाफ डिवाइडेड बाई 2x कैंसिल, माइनस और माइनस प्लस 3 और माइनस 1, 2 बचेगा नीचे dx, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, 2x माइनस 1 का पावर हाफ dx प्लस हाफ 2x माइनस 3 का पावर हाफ dx, हाफ 2x माइनस 1 का पावर हाफ में 1 ऐड करेंगे, 3/2, 3/2 से डिवाइड करेंगे, इनटू x में जितना मल्टीप्लाई है उतना से डिवाइड कर दीजिएगा। यह हाफ पहले से है, 2x माइनस 3 का पावर हाफ में 1 ऐड करेंगे तो 3/2, 3/2 इंटू x में 2 से मल्टीप्लाई है प्लस c, e2 से e2 कैंसिल, तो 1/6 कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 1 का पावर 3/2 प्लस 2x माइनस 3 का पावर 3/2 प्लस c, यही आंसर होगा। अब आइए दूसरे टाइप का सवाल। अब रहेगा cos इंटू कॉस, साइन इंटू साइन, साइन इंटू कॉस, वैसा सवाल कैसे बनाएंगे? तो cos 3x इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, तो जब भी cos इंटू कॉस रहे, साइन इंटू साइन रहे या साइन इंटू कॉस रहे, तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा उसमें, ताकि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला पर सेट कर जाए। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से क्या करना होगा, डिवाइड, देखिए इक्वल हाफ 2 cos a cos b है, यानी cos a प्लस b, प्लस क्या होता है cos a माइनस b, हाफ cos 4x प्लस cos 2x dx, हाफ cos 4x dx प्लस हाफ cos 2x dx, हाफ cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, x में 4 से मल्टीप्लाई है तो 4 से डिवाइड करेंगे, cos का साइन होगा इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई 2, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, साइन इंटू कॉस है, तो cos इंटू कॉस हो, साइन इंटू कॉस हो, साइन इंटू साइन, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, अगर 2 रहेगा तो नहीं मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब 2 साइन ए कॉस बी 11th में फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, हाफ साइन 5x प्लस साइन x dx, हाफ अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, साइन 5x का इंटीग्रेशन और साइन x का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है बाई 2 इंटू x में जितना से मल्टीप्लाई है उतना से डिवाइड करेंगे, यही आंसर हो गया। अब 3 टर्म मल्टीप्लाई रहेगा, तो उसको कैसे बनाएंगे, जरा एक सवाल वैसा भी देख लीजिए।
साइन 2x साइन x कॉस 3x, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो जब साइन इंटू कॉस रहे, सब कॉस रहे, कॉस साइन मिला हुआ रहे, यानी दो से अधिक टर्म गुना रहे, तो करेंगे क्या, इसमें से किसी दो टर्म को एक साथ ले लेंगे, किसी दो टर्म को एक साथ ले लेंगे, और किसी दो टर्म को एक साथ लेने के बाद दो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग साइन 2x इंटू साइन x को एक साथ लिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, बाहर cos 3x है, हाफ 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये फॉर्मूला 11th के टेरगो से रिलेटेड है, इसीलिए शुरू में बोले थे कि टेरगो लॉग इनइक्वालिटी बार बार रिवीजन कीजिए। cos x माइनस cos 3x cos 3x dx, अब इससे अंदर ले आओ, मल्टीप्लाई कर दो, तो cos 3x इंटू cos x माइनस cos स्क्वायर 3x, फिर cos इंटू cos है, तो फिर 2 से नीचे डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4, 2 से मल्टीप्लाई, वन बाई 4, 2 cos a cos b का फॉर्मूला cos a प्लस b 3x प्लस x प्लस cos a माइनस b माइनस 2 cos स्क्वायर का वैल्यू 1 प्लस cos एंगल का 2 टाइम्स 3x है, 3 2 जा 6x, यहाँ dx है, जगह कम है लिख दिए, 1 बाई 4, अब इंटीग्रेशन cos 4x का भी होगा प्लस cos 2x का भी होगा माइनस cos 6x का भी होगा और माइनस 1 का भी होगा। 1 बाई 4 cos का इंटीग्रेशन साइन डिवाइडेड बाई 4 साइन डिवाइडेड बाई 2 cos का साइन डिवाइडेड बाई 6 माइनस x प्लस c। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 1 प्लस cos 2x बाई 1 माइनस cos 2x, तो हम लोग 1 प्लस cos का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एंगल जितना है उसका हाफ लिखते हैं, और इसको 2 साइन स्क्वायर x dx, 2 से 2 गया cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर cot स्क्वायर हुआ, और cot स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो cot स्क्वायर का टेरगो से फॉर्मूला होता है, उसमें कन्वर्ट कर देंगे। cot स्क्वायर का वैल्यू cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx, cosec स्क्वायर x dx माइनस dx, cosec स्क्वायर का माइनस cot माइनस x प्लस c। साइन x बाई 1 प्लस कॉस का इंटीग्रेशन, तो देखिए साइन का फॉर्मूला होता है 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, और 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, एक कॉस गया, 2 से 2 गया, साइन बाई कॉस tan हो गया, और tan का इंटीग्रेशन log सेक होता है, tan का इंटीग्रेशन log सेक होता है, आज फॉर्मूला में लिखे हैं, और x में जितना से मल्टीप्लाई है, x में जितना से मल्टीप्लाई है उतना से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 कहाँ चला जाएगा, 2 log सेक x बाई 2 प्लस c,
अब देखिए, अब हम लोग इन कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम लोग इन कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहला दो एक्सरसाइज पढ़ा दिए, उसका सवाल बनाएंगे। जो नहीं बनेगा, द इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेन यही है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जैसे इसको हटाइए तो इसके बदले कुछ लाइए। इसमें डिफरेंशिएशन का भी यूज शुरू होगा। तो इसमें टाइप वाइज सवाल होता है। टाइप वाइज सवाल का फॉर्मेट लिख देते हैं कि ऐसा सवाल होगा तो ऐसे बनेगा। आप याद रखिएगा, बुक इजीली बनते जाएगा। तो देखिए, इफ इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ax प्लस b का होल पावर n इंटू पी एक्स dx। देखिए, सब्स्टिट्यूशन का जो पहला चैप्टर होगा, बाय पार्ट्स क्लास में पढ़ रहा है, सब्स्टिट्यूशन का जो पहला चैप्टर होगा, उस पूरे एक्सरसाइज में आप देखेंगे कि एक लीनियर एक्सप्रेशन का होल पावर रहेगा इनटू कोई पॉलिनोमियल ऊपर या नीचे रहेगा। तो जिस लीनियर एक्सप्रेशन का होल पावर रहेगा, इसको टी मान लीजिएगा, यू भी कोई लेटर मान लीजिएगा। लेट एक्स प्लस बी को टी मान लिया, लेटर आप बदल भी सकते हो। अब यहां से डिफरेंशिएट करके dx का वैल्यू निकाल लेंगे। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ये थ्योरी को डिराइव कर रहे हैं, बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dt बाई dx इज इक्वल टू डी एक्स प्लस बी बाई dx। dt बाई dx dx बाई dx प्लस dv बाई dx। a बाहर, dx बाई dx, जो लोग समझते हैं डायरेक्ट लिखेंगे a। तो dt बाई dx का वैल्यू ये आया, तो यहां से dt बाई ए इक्वल dx आया, dx का वैल्यू। अब क्या करेंगे, सवाल में लौटेंगे। देखिए, इसको लिख रहे हैं इंटीग्रेशन का साइन, x प्लस बी है, x प्लस बी को क्या माने हैं, t। तो t का पावर n, और यहाँ px है, तो जहां t माने हैं यहीं पर x का वैल्यू निकालिए। x इक्वल, इसमें कैलकुलेशन लेंदी है, बनाना एकदम आसान है। प्लस बी धरा कर माइनस बी, ए से मल्टीप्लाई है, ए से डिवाइड। अब पी एक्स था, एक्स का वैल्यू इतना डालेंगे, टी माइनस बी बाई ए डी, टी बाई ए डी एक्स का वैल्यू। यहाँ एक चीज याद रखिए, जैसे आप पढ़े हैं x का पावर m है dx, तो क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन। यहाँ x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में पावर m प्लस वन बाई एम प्लस वन। अब मान लो यहाँ t का पावर m कर देते हैं तो dt रहेगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, सेम ना, t का पावर m प्लस वन बाई एम प्लस वन प्लस सी। इस पर सवाल देखिए, पहला सवाल, x प्लस टू का पावर 11 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2dx, इसको इंटीग्रेट करना। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दो एक्सप्रेशन, दो पोलिनोमियल का प्रोडक्ट है, ये लीनियर एक्सप्रेशन है। तो जिस लीनियर एक्सप्रेशन का होल पावर है उसी को t मानेंगे। तो t मान लिया x प्लस टू, यहां से dt बाई डी एक्स निकाल ले, dt बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो dx बाई डी एक्स, d2 बाई डी, dx बाई डी एक्स वन, टू का जीरो, वन बचा, तो dt बराबर dx आ गया, ये dx वन में मल्टीप्लाई हुआ। जिस लीनियर का होल पावर है, जिस लीनियर एक्सप्रेशन का होल पावर है उसको t मानेंगे। अब यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए,
तो x इक्वल +2 इधर आकर क्या होगा -2 t -2। अब इंटीग्रेशन का साइन दीजिए, यही इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ x+2 है, x+2 को क्या माने हैं t, तो t डाल देंगे, इसका पावर 11, यहाँ x² है इंटू x का पावर 2, x का वैल्यू क्या निकला है t -2 पावर 2 +2, dx है, dx का वैल्यू dt। अब t11 t² -4t +4 +2 dt। अब t11 से इंटू कीजिए तो t का पावर 13 -4t, यहाँ 1 है, यहाँ 11 है, 12, 4 + 2 6 से गुना होगा इसमें, 6t11 dt। अब आप क्या कीजिए, अलग अलग इंटीग्रेट कीजिए, t13 dt -4 बाहर, t12 dt +6 बाहर, t11 dt। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, t का पावर 13 है तो 14/14 -4, t का पावर 13/13 +6, t का पावर 12/12 +6। अब जहां जहां t है, जहां जहां t है वहां आप t के बदले जो यहाँ x+2 माने थे, t के बदले x+2 लास्ट में t के जगह पुट कर देना है, लेकिन पहले कॉमन ले लेते हैं, t12 कॉमन है सब में, तो यहाँ बचेगा t²/14 -4t/13 +1/2 +6। और यहाँ जहां जहां t है, t का वैल्यू x+2 जो माने थे उसको पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ t12 है, t का वैल्यू x+2 माने थे, पावर 12 इंटू x+2 का स्क्वायर/14 -4 इंटू x+2/13 +1/2। बुक से आंसर तभी मिलेगा जब आप इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा। x+2 का पावर 12, x² + 4x + 4/14 -4x + 8/13 +1/2, x+2 का पावर 12 एलसीएम 14 इंटू 13 होगा, तो 13 इंटू x² + 4x + 4 -14 इंटू 4x + 8 + 7 इंटू 13 +c है यहाँ। अब इसको आप 13 से मल्टीप्लाई कर लो, सिमिलर टर्म को एक साथ कर देना, वही बुक का आंसर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, x³ -1 का पावर 10 कैसे सॉल्व करेंगे, तो जिस लीनियर का होल पावर हो उसी को t मानेंगे, तो t बराबर मान लिया x-1 dt/dx, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, इंप्लाइज दैट dt इक्वल dx हो गया, और यहीं से x का वैल्यू निकालिए, तो -1 इधर आकर क्या होगा +1, t +1 = x। अब आइए इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ x³ है, x का वैल्यू क्या निकला t +1 का क्यूब डिवाइडेड बाई x-1 को आपने t माना तो यहाँ t का पावर 10 और dx के बदले dt। अब a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab² + 3 इतना बाई t10। अब t10 से सबको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, tq/t10 प्लस 3t² प्लस 3t/t10 प्लस 1/t10। अभी हो जाएगा t का पावर -7
टी का पावर -8 3 टी का पावर -9 प्लस टी का पावर -10। अब टी का इंटीग्रेशन करना है टी के रेस्पेक्ट में अलग अलग, तो टी -7 डी टी प्लस 3 बाहर, टी -8 डी टी प्लस 3, टी -9 डी टी, टी -10 डी टी। देखिए आगे टी का पावर -6/-6, पावर एक इंक्रीज करता है, टी का पावर -7/-7, टी का पावर -8/-8 प्लस टी का पावर -9/-9 प्लस सी। तो यहाँ जाएगा -1/6t6 -3/7t7 -3/8t8 -1/9t9 प्लस सी। 1/t6 कॉमन ले लिया तो 1/6 माइनस 3/7t -3/8t² -1/9t3। अब t का वैल्यू डाल देंगे तो देखिए t बराबर कितना एज्यूम्ड किए थे, t माने थे x-1, जहां जहां t है वहां वहां लास्ट में x-1 डाल देंगे, तो 1/x-1 का पावर 6 -1/6 -3/x-1 -3/8 -1/9 x-1 का क्यूब प्लस सी। अब एलसीएम ले लीजिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम x-1 √2x - 3 dx। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, दो पोलिनोमियल का प्रोडक्ट है तो जिसका होल पावर है 2x - 3, रूट का मतलब पावर हाफ है, तो जिसका होल पावर है उसी को टी मारो, तो t इक्वल टू 2x - 3 dt/dx, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, तो dt/2 इज इक्वल टू dx, dx निकल गया। अब x निकाल लीजिए, तो -3 हरा करके +3 इज इक्वल टू 2x, तो यहां से t + 3/2 इज इक्वल टू x आएगा। x - 1, x का वैल्यू क्या है t + 3/2 -1, और रूट में 2x - 3 है, जिसको हम लोग क्या माने हैं t माने हैं, 2x - 3 के बदले यहाँ रूट में t डाल देंगे कि dx है, dx का मान क्या निकला है, इसमें t मानने के बाद डिफरेंशिएट कीजिएगा, dx का वैल्यू निकालिएगा और x का वैल्यू निकालिएगा, x और dx का वैल्यू इंटीग्रांड के जगह पुट कर दीजिएगा। अब 1/4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, t 2 1 जा -2 और +3, तो क्या बचेगा +1, ये t का पावर हाफ 1/4, यहाँ 1 है, 1 में हाफ जोड़ेंगे तो 3/2 प्लस t का पावर हाफ dt, 1 में हाफ जोड़ा 3/2, यहाँ 1 में इंटू हुआ इतना आया। अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, देखिए 1/4 t का पावर 3/2 dt प्लस t का पावर हाफ dt, दोनों को इंटीग्रेट कर रहे हैं, t का जितना पावर है, पावर एक बढ़ता है, 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो 5/2, जितना पावर उतना ही से डिवाइड, हाफ में 1 ऐड करेंगे 3/2 प्लस c,
अब 1/4, 2/5, t5/2, 2/3, t3/2। बुक से आंसर मिलाने के लिए जो कॉमन है कॉमन ले लीजिए, 2 इंटू टी का पावर 3/2/4, टी बचा बाई 5 प्लस 1/3 प्लस सी, 2 2 जा 4, टी का पावर 3/2/2, 3t प्लस 5, 3 जा 15। अब t किसको माने थे? तो t माने थे हम लोग 2x माइनस 3 को। देखिए यहाँ t माने थे 2x माइनस 3 को। t के इस वैल्यू 2x माइनस 3 को यहाँ t के जगह डालेंगे। 2x माइनस 3 का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 2, 3 इंटू 2x माइनस 3 प्लस 5/15। अब 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उतना काम अपने से। तो इसमें t किसको मानना है? मूल रूप से यही याद रखना है, ऊपर नीचे अगर सेम डिग्री का पोलिनोमियल हो, ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर, ऊपर लीनियर नीचे लीनियर, तो डिनोमिनेटर को t मानिएगा, t बराबर x माइनस 3। तो dt बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो यहां से dt इक्वल dx होगा। x का वैल्यू यहां से निकाल लो, ये -3 इधर आकर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू टी प्लस 3। अब इंटीग्रेशन का साइन, x प्लस 2/x माइनस 3 है, तो इसमें करेंगे क्या, x प्लस 2 में x की जगह क्या डालेंगे, t प्लस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। x माइनस 3 को t मान लिया। और t प्लस 5/t, t/t1 प्लस 5/t बचेगा। अलग अलग इंटीग्रेट कीजिए, dt प्लस 5/t dt, dt का इंटीग्रेशन t और इसका 5 log t प्लस सी, उसमें t का मान डाल दीजिए। t का वैल्यू कितना था, यहाँ x माइनस 3 प्लस 5 log x माइनस 3 प्लस सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसमें t किसको माने पता नहीं चल रहा है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इससे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 1/x बचेगा होल स्क्वायर। इससे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1/x स्क्वायर, इस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर dx, ई से ही कटेगा। और इसमें t मान लेंगे x माइनस 1/x, तो किसको डिफ्रेंशिएट करने पर ही आएगा। हालांकि रूल अभी नहीं पढ़ा है, सवाल लिखा गया है तो बना दे रहे हैं। x का 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा, तो dt इज इक्वल टू 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx हो जाएगा। ऊपर हो गया dt, अब नीचे t का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t का पावर -2 dt, यानी t का पावर -1/-1 प्लस सी -1/t प्लस सी, और t के जगह x माइनस 1/x।
और देखिए आगे नेक्स्ट टाइप, इफ इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म साइन इंटू कॉस होगा, साइन इंटू कॉस, देखिए साइन इंटू कॉस है, साइन का पावर के कॉस का पावर है, ये कुछ नहीं है। साइन इंटू कॉस रहे तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इसमें रूल है, अगर साइन का पावर के ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, क्या हो, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, साइन का जो पावर है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर रहे, साइन का पावर ऑड हो तो t इज इक्वल टू कॉस मान लीजिएगा। अगर कॉस का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो t बराबर साइन मान लेंगे। एक बार और सुनिए, कॉस का पावर ऑड है तो t बराबर साइन, साइन का पावर ऑड है तो t बराबर कॉस, उल्टा। अगर दोनों का पावर ऑड नहीं है तो पावर को जोड़ेंगे, k प्लस m अगर इवन निगेटिव इंटीजर है, इवन निगेटिव इंटीजर है तो t बराबर tan x मान लीजिएगा। देखिए उस थ्योरी पर सवाल देते हैं, साइन 30x cos qx dx, इसमें साइन इंटू कॉस है तो पावर किसका ऑड है, एंगल इक्वल होना चाहिए, ये भी ध्यान रहे, एंगल इक्वल होना चाहिए। साइन कॉस का प्रोडक्ट या रेशियो हो तो पावर को देखिए, कॉस का पावर ऑड है तो t बराबर उल्टा मानेंगे साइन, और जब भी t मानेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो dt बाई कॉस बराबर dx हो गया। अब dx निकल गया, यहाँ क्या है साइन, साइन के बदले क्या पुट करेंगे t, तो t का पावर 30 इंटू कॉस 3x, dx का वैल्यू dt बाई कॉस, एक कॉस कटेगा तो कॉस स्क्वायर बचेगा, सबको t में बदलना है तो कॉस स्क्वायर को उसमें बदलिए जिसको t माने हैं, तो t साइन को माने, कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर 10th में पढ़े होइएगा, और साइन के जगह क्या डालेंगे t बराबर साइन है यहाँ, तो 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, t10 माइनस t12 डी टी, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो t10 का इंटीग्रेशन माइनस t12 का इंटीग्रेशन, यहां बना देते हैं, तो देखिए t10 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t11 बाई 11 माइनस t13 बाई 13 प्लस c, तो t11 कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई 11 माइनस t2 बाई 13 प्लस c। अब यही आंसर हो गया, t का वैल्यू डाल दीजिए साइन, t का वैल्यू इसमें साइन डाल दीजिए, यहां लिख देते हैं t का वैल्यू कितना है साइन, तो साइन का पावर 11x 1 बाई 11 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 13 प्लस c। इसके बाद यहां है, इसके बाद यहां है, अगर दोनों का पावर ऑड रहा, दोनों का पावर ऑड रहा तो जिसका ज्यादा पावर हो, दोनों का पावर ऑड हो तो जिसका ज्यादा पावर है उसको t मानिएगा, साइन माना, तो dt बाई डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव cos x, तो यहां से dt बाई cos x बराबर dx। अब इंटीग्रेशन का साइन साइन है, साइन को आपने t माना तो t का पावर 31 cos qx, यहाँ dx है, dx का मान dt बाई क्या cos x, t का पावर 31 cos x क्यू है तो cos स्क्वायर बचा dt, t का पावर 31 cos स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे, क्यों t में बदलने के लिए, और साइन को t माना है पुट कर देंगे तो t31 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, t31 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, t31 माइनस t 33 dt, इंटीग्रेट दोनों को अलग अलग करेंगे
T31 का इंटीग्रेशन T33 का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, यहाँ T31 dt है माइनस T30, फिर वही उतर गया, अच्छा कोई बात नहीं, T32/32 माइनस T34/34 प्लस C, T32/2 कॉमन लेंगे तो 1/16 माइनस T²/70, T का वैल्यू साइन माने थे, साइन पुट कर देंगे, आंसर हो गया। साइन इंटू कॉस में दोनों का पावर ऑड हो, जिसका ज्यादा पावर है उसको टी मानेंगे, जल्दी बनेगा। या साइन का, केवल साइन का पावर हो ऑड तो कॉस मानेंगे टी, कॉस का पावर ऑड हो तो साइन मानेंगे टी। अब आइए एक सवाल और इस पर, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस 6x ds। तो यहां देखिए, इसको हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर, ऑड नहीं है पावर तो पावर जोड़ेंगे, तो नीचे में ना कॉस का पावर +6 है, ऊपर में तो जाके -6 होगा, तो 2 + -6 इज इक्वल टू -4। इवन निगेटिव आया, इवन निगेटिव इंटीजर जब आए साइन कॉस का पावर तो टी बराबर tan मानेंगे, रूल से dt/dx, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, तो dt/sec स्क्वायर इज इक्वल टू dx। अब आइए इंटीग्रेशन का साइन लेंगे, यहाँ साइन स्क्वायर है रखिए, cos 6 है रखिए, यहाँ dx है तो dx का वैल्यू dt बाई क्या, sec स्क्वायर एक्स। अब आइए साइन स्क्वायर एक्स, cos 6 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर गुने sec स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर गुने sec स्क्वायर 1 हो गया, cos स्क्वायर sec स्क्वायर इंटू 1 हो गया, और साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर tan स्क्वायर हो गया, नीचे cos स्क्वायर बचा, cos स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो गया sec स्क्वायर, सबको tan में बदलिए, चूंकि हमने t माना है tan को, t बराबर tan माने है ना, तो ये टी स्क्वायर, सेक स्क्वायर का वैल्यू 1 + tan स्क्वायर होता है, tan के जगह t डालिए, टी स्क्वायर 1 + t स्क्वायर dt, टी स्क्वायर से दोनों में गुना होगा, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस T4। अब यहां से आसान है, कर लीजिएगा, देखिए तो टी स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन, T4 का भी इंटीग्रेशन, T3/3 T5/5 प्लस t का वैल्यू tan डाल दीजिए, tan qx/3 tan 5x/5 प्लस c। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, साइन का पावर 3/2x dx, नीचे कॉस का पावर 7/2x, तो 3/2 में ऐड करेंगे, नीचे ना +7/2 है, ऊपर जाएगा तो पावर -7/2 हो जाएगा, बराबर 3 - 7 -4/2 -2, इवन निगेटिव इंटीजर आया तो t बराबर tan x मानेंगे, dt/dx, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, तो dt/sec स्क्वायर x dx। अब इंटीग्रेशन का साइन लेंगे, साइन का पावर 3/2, कॉस का पावर 7/2, dt/sec स्क्वायर, सेक ऊपर जाके कॉस हो जाएगा, साइन का पावर 3/2, कॉस का पावर 2,
कॉस का पावर 7/2। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर कॉस नीचे कॉस, ऊपर वाला पावर नीचे आकर सब्ट्रैक्ट होगा, तो 7/2 में से 2 गया तो 3/2 बचेगा। सॉरी यहाँ dt है। साइन बाई कॉस tan हो जाएगा, tan का पावर 3/2। tan को t माने थे, t का पावर 3/2। इसका इंटीग्रेशन 5/2 5/2 ऊपर चला जाएगा, t के जगह tan डाल दीजिएगा, tan 5/2 x/5 + c।